दस्तक शब्द का अर्थ है दरवाजे पर खटखटाना। ऐतिहासिक रूप से जापानीज एन्सेफेलाइटिस और दिमागी बुखार के रोग पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में विगत 4 दशक से भी अधिक की समय अवधि से महामारी काल रूप लिए हुए थे। बस्ती तथा गोरखपुर मंडलों के 7 जनपद इन रोगों से सर्वाधिक प्रभावित थे तथा कुल रोगियों की संख्या का 85% तक इन जनपदों से वर्ष 2015 तक सूचित हो रहा था। दिमागी बुखार एक उच्च मृत्यु दर वाला रोग है तथा इस रोग से प्रभावित बच्चों में से अनेक में ये रोग स्थायी विकलांगता का भी कारण बन सकता है। दिमागी बुखार के कारक रोगों में से जापानी एन्सेफेलाइटिस के अतिरिक्त किसी अन्य रोग की वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। किसी अन्य रोग की वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। दिमागी बुखार से प्रभावित होने वाले बच्चों में से अधिकांश 1 से 15 आयु वर्ग के एवं निम्न आर्थिक सामाजिक परिवेश से संबंधित होते थे। प्रदेश के 38 जनपद जापानी इंसेफेलाइटिस परिवेश से संबंधित होते थे। प्रदेश के 38 जनपद जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हैं, जहां इस रोग हेतु टीकाकरण को नियमित टीकाकरण में सम्मिलित किया गया है। दिमागी बुखार से प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर उच्च जोखिम वाले क्षेत्र अर्थात हाई रिस्क विलेजेस का चिन्हीकरण नियमित रूप से किया जाता है। वर्ष 2018 में जहां 617 ग्राम उच्च जोखिम जहां 617 ग्राम उच्च जोखिम चिन्हित हुए थे, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर 125 ही रह गई है। श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के गठन के उपरांत प्रदेश में दिमागी बुखार तथा जैपनीज इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण हेतु सार्थक तथा सघन प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसके लिए दस्तक अभियान के रूप में एक कैंपेन की रणनीति का विकास किया गया। इस रणनीति के अंतर्गत राज्य की परिस्थितियों के अनुसार दिशा निर्देश तैयार करना, अंतर्विभागीय सहयोग के साथ संपादित किए जाने हेतु गतिविधियों का चिन्हीकरण, राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी स्थानों पर अंतर्विभागीय समितियों का गठन, ब्लॉक स्तर पर दिमागी बुखार उपचार केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न संवर्गों हेतु प्रशिक्षण सामग्री का विकास, स्थानीय भाषाओं में प्रचार प्रसार सामग्री का विकास, सभी विभागों के कर्मियों का प्रशिक्षण इत्यादि अनेक प्रकार की गतिविधियां पूर्ण कर दिमागी बुखार के रोगियों की इस बीमारी की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय के साथ गतिविधियों का नितांत अभाव था। इसी के साथ शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ सफाई के विषय में जानकारी का अभाव, दिमागी बुखार के प्रारंभिक लक्षणों को ना समझ पाना तथा ग्राम स्तर पर अप्रशिक्षित हेतु विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय के साथ रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय के साथ गतिविधियों का नितांत अभाव था। इसी के साथ शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा व्यक्तिगत साफ सफाई के विषय में जानकारी का अभाव, दिमागी बुखार के प्रारंभिक लक्षणों को ना समझ पाना तथा ग्राम स्तर पर अप्रशिक्षित चिकित्सकों से उपचार इन जनपदों में दिमागी बुखार के रोगियों की बड़ी संख्या के लिए उत्तरदायी थे। चिकित्सालय उत्तरदायी थे, मरीज को सरकारी चिकित्सालय अथवा किसी प्रशिक्षित चिकित्सक के पास ले जाने में होने वाला विलंब, प्रशिक्षित मानव संसाधनों का चिकित्सा इकाइयों पर अभाव, ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों तथा जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर उचित चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के अभाव में सुदूर जनपदों से भी मरीज को गंभीर हो जाने के उपरांत गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाने की प्रवृत्ति इस रोग के कारण उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण थी। ऐसे में दस्तक अभियान को दिमागी बुखार गोरखपुर स्थित
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाने की प्रवृत्ति इस रोग के कारण उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण थी। ऐसे में दस्तक से संबंधित दर का मुख्य कारण थी। ऐसे में दस्तक अभियान को दिमागी मृत्यु दर का मुख्य कारण थी। ऐसे में दस्तक अभियान को दिमागी बुखार मृत्यु दर का मुख्य कारण थी। ऐसे में दस्तक अभियान को दिमागी बुखार से संबंधित रुग्णता, विकलांगता तथा मृत्यु को न्यून कर